टीवी इंडिया में आपका स्वागत है और आज बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला। हर चुनाव में अक्सर देखा गया, हाल के चुनाव में किसी जगह यदि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है पार्टी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? तो हर पार्टी में ऐसा होता है, कामयाबी पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, और अगर सफलता कम मिले या सफल ना हो पाए, विफल रहें, तो टिप्पणियां होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसको हर पार्टी में इसको झेलना पड़ता है। कांग्रेस जनता को मजबूत विकल्प के तौर पे नहीं देख रही है, ऐसा कहा जाने लगा है। आप क्या कहेंगे इस पे? आपने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा था अपना। देखिए, जहां हम सफल होते हैं तो ये टिप्पणी क्यों नहीं होती है कि राजस्थान में हम पहले, मध्य प्रदेश में, हम छत्तीसगढ़ में सफल हुए, कामयाब हुए, इस पर टिप्पणी क्यों नहीं होती है? क्या वो भारत में नहीं है? कि वो भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ के लोग क्या भारतवासियों से कुछ अलग हैं, कुछ भिन्न हैं? तो ये तो समय समय की बात है। कभी किसी पार्टी और कभी किसी पार्टी का वर्चस्व बनता है, बिगड़ता है, बढ़ता है, और लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बदलती हैं। इच्छा का जो दिशा है वो बदलती है, और उस बदलती दिशा के अनुरूप ही पार्टियां अपने आप को ढलती हैं, और ढलने के बाद फिर एक नई प्रस्तुति करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। तो क्या पार्टी जो है बिहार के चुनाव की है यदि बात करें, या फिर जितने बाय इलेक्शन हुए आपके स्टेट में भी, यूपी में भी हुए, बाकी राज्यों गुजरात में भी हुए, तो जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, क्या ये माना जाए कि पार्टी इन चुनावों को गंभीरता से नहीं लिया इस बार? नहीं, गंभीरता से लिया। तो हमेशा गंभीरता से लेने से क्या हम ये मान के चलें कि बीजेपी ने 50 साल गंभीरता से राजनीति को नहीं लिया? इस देश में 2 सीटें आती थी, और उसके बाद वो आज सरकार में है, सत्ता में है। गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हमारा गंभीरता से लेना और मतदाता का निर्णय देना, इसमें कुछ अंतर हो सकता है, और अंतर है। और जब मतदाता हमको स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बैठकर शोध करते हैं कि आखिर क्या करेंगे जिससे कि मतदाता एक बार फिर हमारी तरफ, उनका रुझान हमारी तरफ आए। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो करना ही पड़ता है। अगर ये ना करें तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप मानते हैं कि पार्टी में गुंजाइश है आत्मचिंतन की, बैठकर एक खुले डायलॉग करने की जरूरत है पार्टी में? नहीं, मैं ये क्यों कहूं कि इसकी जरूरत नहीं है? ये तो होता ही है। कब नहीं हुआ है? कब चिंतन नहीं हुआ है? आपस में चर्चा नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है? कब नहीं हुआ है? होता है, हमेशा होता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि जब हम जीत कर आते हैं, हमें जब कामयाबी मिलती है, तब भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हम कामयाब हुए हैं तो उसके क्या कारण हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ सराश निकाल कर हमें अपनी पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ पराजय का ही सामना करने में मंथन क्यों करें? हम जीतने भी मंथन करें। जब भी मौका लगे मंथन हो, और मंथन होता है। इसके लिए इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें किसी का हमको दिशा निर्देश प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो हम करते हैं। लेकिन सर, आप इतना तो जरूर मानेंगे कि पार्टी जिस ढंग से चल रही है वो एडहॉक बेसिस पे ऐसा लगता है चल रही है। क्या ये बात तय है कि सोनिया गांधी ही आने वाले दिनों में भी लीड करेंगी या राहुल गांधी आएंगे? ये स्थिति साफ नहीं है। अरे साफ नहीं है तो हो जाएगी। इसमें समस्या क्या है? मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, मैं भी पार्टी में हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हर सुबह जाकर आपको दूध की 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल आपको डेली मिल्क उससे के डिपो से लेनी है, और हमको ये पता होना है कि कल दूध आएगा कि नहीं आएगा, आज दूध आया कि नहीं आया। ऐसी थोड़ी पार्टी चलती है। तो पार्टी जो एक जीवित पार्टी होती है, उसमें चर्चाएं चलती रहती हैं, उसमें एक दूसरे के साथ विचार विमर्श चलता रहता है, उसमें नेताओं के आदेश प्राप्त होते रहें, और हर चीज को
ये मानना है कि जब तक वो मौखिक रूप से कहा नहीं जाएगा तब तक हम नहीं समझेंगे। हम लोग सब एक ही पार्टी में हैं, सबका एक ही अनुभव है, हम लोग सब समझते हैं और बातें इशारों में भी हो सकती हैं, बातें बैठकर एक गंभीर गुफ्तगू, एक चर्चा में भी हो सकती हैं, समय समय पर आदेश देकर भी हो सकती हैं। तो ऐसा कोई नई बात नहीं है जो हम नहीं जानते और हम नहीं करते हों। सर, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मैं भी करीब 25 साल से इस पार्टी को देख ही रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, 22 नेताओं की चिट्ठी हो या फिर आप जैसे कहते हैं कि इशारों में बात करनी चाहिए लेकिन कोई खुल के किसी को बोल दे रहा है, तो ये चीजें आप देखने को आ रही हैं, तो शीर्ष नेतृत्व भी तो इसको गंभीरता से ले रहा होगा। सर, ले रहे हैं, गंभीरता से सब ले रहे होंगे। और गंभीरता से लेने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर निकलकर नारे लगाने लगे। गंभीरता से लेने का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक जो भी एक स्टाइल होता है, उससे गंभीरता से लिया जा रहा है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी ये हलचल मची तो उसको लेकर आप लोग इतने गंभीर हो गए। हमारी पार्टी में तो पहले की बात है, इंदिरा जी के समय की बात है कि पार्टी में इतना टकराव हुआ था कि पार्टी के दो धड़ हो गए थे। तो हमारी तो स्प्लिट्स भी हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा इतिहास हमें ये बताता है कि अंततः हम लोग फिर जीवित होकर बाहर निकलते हैं। कोई छोड़ना चाहता है छोड़ता है, कहीं पर लोगों को बैठा के समझाया जाता है। बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ के गए थे, वो पार्टी में वापस आए। क्यों वापस आ गए? कोई वजह रही होगी जो पार्टी में वापस आ गए। तो इसलिए हर चीज का खुलासा खुले में करके पार्टी का फायदा होगा, ऐसा हम नहीं समझते हैं। पार्टी के अंदर जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, अच्छी हैं, और उन पार्टी की चर्चाओं के माध्यम से हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, इसमें हम सबका विश्वास है। और उस विश्वास पर क्यों कोई प्रश्न चिन्ह बाहर वाला लगाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। बाहर वाला प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, अंदर वाला प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो ऐसे सवाल उठा रहा है उनको पार्टी छोड़ के चले जाना चाहिए? नहीं, क्यों पार्टी छोड़ के चला जाना चाहिए? उनका निर्णय है, क्यों छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक शिष्टाचार की बात है। आप बाहर आप कुछ कहते हैं, उसको अंदर भी कह दीजिए। अंदर कहने में क्यों संकोच है? ऐसा हम लोग सब साथी हैं, आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। कोई हमने एक दूसरे से यूं करके कुट्टी नहीं करी है कि हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग सब आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, और हर एक का कुछ ना कुछ योगदान समय समय पर रहा है, उसका सभी को उसका आभास है। अब जब आपस में बैठेंगे, चर्चा होगी, तो कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें से। क्या सलमान साहब, आपको लगता है कि अब वक्त आ रहा है कि कांग्रेस को किसी गैर गांधी के तरफ भी देखना चाहिए पार्टी को लीड करने के लिए? क्यों? कांग्रेस को क्या करना चाहिए और कांग्रेस क्या करेगी, ये कांग्रेस तय करेगी। अपने ही समय में अपनी जगह पर कांग्रेस तय करेगी। इसका हम पहले से जवाब कैसे दे दें? नहीं, तो आप मानते हैं कि केवल गांधी सरनेम ही पार्टी को लीड कर सकता है? गांधी आज लीड कर रहे हैं, गांधी परिवार आज लीड कर रहा है। जो आज कर रहा है उसकी बात करें ना। कल क्या होगा, कल कैसा होगा, कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसकी बात क्यों कर रहे हैं? और उसकी बात बाहर वाले क्यों कर रहे हैं? इसकी बात तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को करनी चाहिए। आखिर हमारा भविष्य का है, हम भी कुछ अपने भविष्य को समझते हैं, हम भी अपने इंटरेस्ट को, हम भी अपने लाभ को समझते हैं। अगर ये सब समझते हुए हमने अपना पूरा विश्वास किसी में रखा है, किसी को अपना नेता माना है, तो उस पर दूसरे लोग कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, दूसरे लोग सवाल कैसे लगा सकते हैं? नहीं, आपने कहा गांधी जो है वो लीड कर रहे हैं, तो हार का जिम्मा भी तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना सर? नहीं, तो हार का जिम्मा वो ले ले और जीत का जिम्मा मैं ले लूंगा। ये क्या बात हुई? पार्टी की हार होती है, पार्टी की जीत होती है। पार्टी की हार और जीत के बाद पार्टी तय करे कि हम किसमें विश्वास रखते हैं। इस पर दूसरा व्यक्ति कैसे तय करेगा? हम करेंगे ना, हम तय कर रहे हैं। मुझे कोई मजबूर तो नहीं कर सकता कि मुझे जिसमें विश्वास है मुझे नहीं रहना चाहिए। लेकिन सलमान साहब, आपको लगता नहीं एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि राहुल गांधी पार्टी में आएंगे, अगला अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे? प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में? अगला चुनाव पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। अगर मैं सब जानता होता तो मैं पार्टी का लीडर बन जाता ना। जितना हम जानते हैं, जितना हम समझते हैं, जितना हम योगदान कर सकते हैं, उतना ही तो हम
आपके सामने कह सकते हैं कोई हमारा लीडर है, वो कोई अध्यक्ष हो अध्यक्ष ना हो, वो हमारा लीडर है। अगर कोई हमारा लीडर है तो इस पर प्रश्न चिन्ह बाहर वाले कैसे लगा सकते हैं? हमारे लीडर, हमको विश्वास है, यहाँ बात खत्म हो गई। जिसको विश्वास नहीं है उसका लीडर वो नहीं होंगे। नहीं तो आप में क्या दिक्कत है? आप बन जाइए, आप बड़े काबिल हैं, आपकी भी एक विरासत रही है, आप भी लीड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैं समझदार भी हूँ, जितना मैं लीड कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, उतना मैं करूंगा, उतना ही मैं अपेक्षा करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। अब जो मेरे बस की नहीं है उसको मैं क्यों करूं और उसको करने की चेष्टा मैं क्यों करूं? जिन लोगों का अपने टैलेंट के बारे में धोखा है वो चेष्टा कर सकते हैं। मैं तो अपने आप को जानता हूं, समझता हूं ना, मुझे अपने बारे में पूरा ज्ञान है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मैं उतना ही करूंगा। एक अंतिम का सवाल है, कहा जाता है कि जो चलिए गांधी के बिना कांग्रेस का काम नहीं चलता है, ये आप मानते हैं, लेकिन जो कोटरी है, जो इर्द गिर्द है, जो फैसलों को प्रभावित करते हैं, क्या आपको लगता है उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? क्योंकि फैसला इंप्लीमेंट करना और इनपुट देने में उनका बड़ा हाथ होता है। नहीं, जिसका भी हाथ है, जिसका भी हाथ होगा वो हमारी पार्टी के अंदर है ना भाई, पार्टी के अंदर है। जिससे जो अपेक्षा की जाएगी वो उतना अपनी ओर से उतना योगदान देगा, वो योगदान होगा, उसमें समस्या नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या नहीं है। हमारे लिए जो भी हमको निर्णय प्राप्त हुए हैं, इलेक्टोरेट के जो भी मतदाता के निर्णय प्राप्त हुए हैं, उससे हमको डिसअपॉइंटमेंट अवश्य है, निराशा है। लेकिन निराश होकर आप पार्टी को ध्वस्त तो नहीं कर देंगे ना। अपनी पार्टी को फिर से चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो पार्टी की लीडरशिप इशारा करेगी, जो भी हमको संकेत देगी, जो भी हमको दिशा निर्देश देगी, उसके अनुसार हम पार्टी को मजबूत करेंगे और हम कर रहे हैं। हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इससे क्यों किसी को शिकायत है? नहीं, दिक्कत तो वही है कि वो दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है ना, और पार्टी का परफॉर्मेंस गिरते जा रहा है। मैं तो बार बार वही पूछ रहा हूँ कि सोनिया गांधी के बाद नेक्स्ट कौन है? या तो अरे सुनिए, आपको कैसे पता कि नहीं मिल रहा है? हम यहाँ बैठे हैं तो कोई वजह ही होगी ना जो बैठे हैं। हमको भी तो कुछ समझ है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी समझ दूसरों के पास है और हमारे पास कुछ समझ नहीं है। हम लोग कोई सब ऐसा नहीं मानिए कि हम लोग सिर्फ पिट्ठू बने हुए हैं या हम लोग सिर्फ किसी के इशारे पर अपनी नजर को चलाते हैं, दौड़ाते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास भी दिमाग है, वो कुछ तो हमें को भी संकेत देता है, कुछ हमको समझाता है। कोई वजह है जो हम जहां हैं वहां है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको मजबूर कर दिया यहाँ रहने के लिए। हम मजबूर नहीं है। मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं आज ना मैं एमपी हूँ राज्यसभा का, ना लोकसभा का, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी अपनी पार्टी में हूँ और अपनी पार्टी में होते हुए मुझे संतुष्टि है, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन उससे आपको या किसी और को दिक्कत तो वही है कि जो राज्यसभा के एमपी है उनको लगता है कि अगला टर्म नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, चिट्ठी लिखते हैं। अरे भाई, इसलिए जो राज्यसभा के एमपी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं तो वो कुछ हमसे सीख लें, जो हम नहीं हैं राज्यसभा के एमपी, हमसे कुछ सीख लें। हम क्यों संतुष्ट हैं? कोई बात तो होगी ना, कोई बात तो है जो हम संतुष्ट हैं जी। और अगर हम संतुष्ट हैं और वो संतुष्ट नहीं है तो वो हमसे बात कर लें, हमसे चर्चा कर लें। संभवतः हम उनको बता सकेंगे, उनको संतुष्ट कर सकेंगे। चलिए खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशारों में बहुत तरह की बात की तरफ आपने इशारा किया है। उम्मीद है आपने जिसकी ओर इशारा किया है वो भी समझे होंगे और जो आला कमान है वो भी समझे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वक्त है एनडीटीवी में एक ब्रेक।